ओम राधाए स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, राधा रानी सरकार अपने रस समुद्र में हमको गोते लगवा रही है, और गहरे से गहरे, गहरे से गहरे हमको और गोते लगवाए जा रहे हैं। और रस से हम छक गई हैं, रस से पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुके हैं, रसरूपी हो गए अब तो हम। और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं हमसे रोज में हमको प्रवेश प्राप्त करवा रही राधा रानी सरकार। कल हमने श्री लीला में प्रवेश प्राप्त किया, जहाँ की उन्होंने अटखेलियाँ करी, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेले। कान्हा जी हारते रहे, और कान्हा जी तो हारे ही वही, उनको ही जिताना वहाँ का उद्देश्य है। और वैसे भी जब वो अपने पे आ जाए तो सरकार, वो तो शक्ति है, वो तो पराशक्ति है भाई। वो उसको, उससे कौन हार, वो किससे हार सके, वो किसी से ना हार सके। बट केवल वहाँ पे प्रयोजन जो है कान्हा जी का, वो यही रहता है कि ये लीलाएं घटित हो। किसी प्रकार से लीला घटित होने के कारण ऐसे ऐसे भिन्न प्रकार के वहाँ पे खेल दिखाए जाएं, अटखेलियाँ दिखाई जाएं। क्योंकि जीव तो है तो मानव ही, तो मानव जीव जब आए तो भैया, इसको मानव के प्रकार से ही वो अलग अलग भांति भांति से सांसारिक रीति विधि से ही सारी चीज़ें उनको दर्शन करवाएं और बताएं कि हम तुम सबसे बढ़िया से बढ़िया कर सकें। तो आज हम एक नई श्री लीला में राधा रानी सरकार हमें प्रवेश देनी है। कल हमने श्री लीला 85 में हमको प्रवेश प्राप्त हुआ था। आज हम श्री लीला 86 के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। आज मानसी में बैठते ही आपशी उनके काना सम्मुख प्रकट हो गए हैं। मैंने आपशी के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपशी से आज्ञा प्राप्त कर उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर जैसे ही चूमा चाटा व चूसा है, अचानक मुझे अनुभव हो रहा है कि जैसे आपशी मुझे खींच कर पवन मार्ग से किसी अनजाने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। देखो सरकार, ये जो एक छाया शरीर है इसका, ये तो अभी संसार में ही है। तो ये छाया शरीर में ये जयपुर के अपने जो नित्य निकुंज है इसका, इसमें जो स्थान है इसका, वहाँ पे विराजे ये, और वहाँ ये श्री लीला के लिए मानसी करे। ये शरीर तो यहाँ है। तो जैसे ये मानसी में बैठे तो वहाँ पे एक राधा कृष्ण जी वहाँ अवस्थित हो जाएं। मगर तुरंत ही ये वहाँ से फिर वो गोलोक के अंदर प्रस्थान हो जाए इनका। और जो नित्य गोलोक, नित्य वृंदावन में जहाँ लीला घटित हो रही है मानसी की, ये तुरंत वहीं पहुँच जाएं। वहाँ वही, वहाँ पे भी एक राधा कृष्ण जी इसको मिले, और वो विराजे हुए मिले हैं, और ये वाले लुप्त हो जाएं, या ये वाले ही वो बन जाएं। ये तो उनकी माया, अभी इसको तो पार पाना असंभव काम। तो आज वो क्या कह रही है कि भाई इसने आज्ञा पाके कृष्ण जी के भी पैर वैर चाटे, चूमे चाटे हैं और चूसे हैं। और अचानक इसको क्या लग रहा है कि मुझे अनुभव हो रहा है कि जैसे आप श्री मुझे खींच कर पवन मार्ग से किसी अनजाने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। वो कह रही हैं कि किसी अनजाने गंतव्य की ओर अग्रसर हैं। अचानक इसको लग रहा है कि ये हवा के रास्ते से उसको खींच करके ऊपर के ऊपर सीधे खींचती हुई आगे ले जा रही हैं। तभी मैंने पाया कि हम तीनों एक अभूतपूर्व रहस्यमय फूलों से अद्भुत सुसज्जित दिव्याति दिव्य कालीन पर विराजित हैं, और वो कालीन चमत्कारिक रीति से पवन में उड़ रहा है, ऊपर नील गगन की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसी अद्भुत चमत्कारिक श्री लीला में आप श्री ने मुझे प्रथम बार सम्मिलित किया है। देखो सरकार, अब एक नई कहानी है। आज श्री लीला बिल्कुल नई है। और वो कह रही है कि अचानक राधा रानी सरकार, कृष्ण जी, और ये एक कालीन है, वो कालीन है, ये गलीचा है। तो भैया वो उस गलीचे पे बैठे हुए हैं, और वो गलीचा स्वतः ही उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, पवन के रास्ते से ऊपर जा रहा है, जैसे हवाई जहाज उड़े ऐसे। तो अपन ने भैया, ये बता रही है कि ऐसी कहानी अपन ने यहाँ सुनी संसार में, कोई उड़ने वाला कालीन हो भाई,
तो उससे वो उड़ सके आदमी। तो आज ये उसको वैसी कोई चीज इसको प्रत्यक्ष में दिखा रही है कि ऐसी कोई चीज भी है कि जिससे उड़ सको, उस कालीन पे बैठ जाओ तो कोई ऐसी कोई चीज है। भैया देखो, कोई चीज ना हो तो उसकी कॉपी कैसे हो। तो यहाँ जितने भी विचार हैं, जितने भी भाव हैं, जितनी भी कॉपियां हैं, ये कहीं ना कहीं कोई देखी सुनी चीज है। तो भाई जीव के स्मरण में वो चीज कहीं पड़ी हो पिछले अपने वो जो ओरिजिनल कंट्री है, तो वो चीज उसको याद हो कहीं ना कहीं से। तो ऐसी कोई चीज यहाँ अवस्थित है जिसकी ये परी कथाएं हैं। और उसमें है तो हमने जादुई ये जो गलीचे हैं ये कालीन है, इनकी हमने कहानियां सुनी हुई हैं। तो वो कह रही है ऐसे ही आज वो पवन में ही उड़ रहा है, कालीन चमत्कारिक रीति से पवन में उड़ रहा है, ऊपर नील गगन की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसी अद्भुत चमत्कारिक श्री लीला में आपसी ने मुझे प्रथम बार सम्मिलित किया है, पहली बार हो रहा है इसके संग। उड़ने वाले कालीन के बारे में सांसारिक कहानियों में पढ़ा सुना है, परंतु आज मैं आपसी की असीम कृपा से इस अपूर्व चमत्कारिक व रहस्यात्मक यात्रा की प्रत्यक्ष साझेदार हो गई हूँ। नीचे की ओर निरखने पर प्रारंभ में तो हवाई यात्रा के दौरान दृश्यमान होने वाले हवाई चित्रण जैसा ही अनुभव हो रहा है। वो कह रही है भाई कि जैसे अपन हवाई जहाज में जाओ तो जैसे वो मकान छोटे छोटे दिखे, खेत दिखे, नदियां दिखे, पहाड़ दिखे, पहले शुरुआत में तो ऐसा ही दिख रहा है। फिर वो कालीन और ऊपर उड़ गया है, और ऊपर उड़ता जा रहा है, और ऊपर उड़ता जा रहा है, उसके बारे में ये वर्णन कर रही है। परंतु ही समयावधि में हम ऊपर फिर अतिशय उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, जहां से पृथ्वी लोक एक छोटी सी गोलाकार गेंदनुमा दृष्टि गोचर हो रहा है। अब वो करीब कोई इतने ऊंचे पहुंच गए कि भैया ये पृथ्वी ऐसी लग रही है जो कोई एक गेंद हो, छोटी सी कोई बॉल हो, कोई एक गेंद हो, वैसी आकृति में आ गई है। इतनी ऊपर हैं वो इस समय। छोटी सी गेंद गोलाकार गेंदनुमा दृष्टिगोचर हो रही है। कुछ ही समयावधि में सब कुछ अदृश्य हो गया, अब उसको दिखना ही बंद हो गया। हम जाने क्या क्या अनजाना निरख आपसी व में सीधे गोलों के श्रृंगार ग्रह में थाड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर की तो और भी विचित्र स्थिति है, इसको समझ ना आ रहा है अब क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। और अचानक ये कहाँ खड़े हैं सरकार, ये उनके महल में जो श्रृंगार ग्रह नित्य वृंदावन नित्य गोलोक में, वहां पे ये दोनों थाड़े हुए हैं। आपसी कह रही हैं कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र श्रृंगारित करो। मैं तुरंत ही आपसी को श्रृंगार ग्रह के पीछे अवस्थित निकुंज में स्वर्ण कूप पर ले पधारी हूँ। अब ये कुएं पे ले गई है जहां से बाल्टियां खींच खींच के नहलाए। आपसी को सम्मुख लगे वृक्ष की टहनी तोड़कर दातुन बनाकर दी है। आपसी स्वर्ण कूप की मुडेर के पास चबूतरे पर इधर उधर विचरण कर प्रभाती को संपादित कर रही हैं। दातुन करे वो इधर उधर घूम घाम के डोल के। तत्पश्चात मैंने कूप से स्वर्ण बाल्टी से निर्मित निर्मल व सुरभित जल निकाला है। इसने एक बाल्टी पानी निकाल लिया। स्वर्ण के लोटे से आपसी का श्री मुख कमल को प्रक्षालित किया है। आश्रय लीला बिल्कुल ही स्पष्ट अनुभव हो रही है, जैसे हम किसी को जागृत अवस्था में खुले नेत्रों से बिल्कुल ही सम्मुख निरख रहे हों। बिल्कुल क्लियर है एकदम आज विजन। आपसी के वसन मंगल करने का आदेश हुआ है। अब आपसे करें कि मेरे जितनी आभूषण है, पोशाक हैं, इनको आप मंगल करो। मैंने आपसी के संपूर्ण श्री अंगों पर अवस्थित आभूषणों को एक एक कर मंगल किया है। मैं एक एक आभूषण को भली भांति नहीं रख पा रही हूँ। आज ये आभूषणों को भी हाथ में ले लेके बिल्कुल अच्छी तरह से इसको दिख रहे हैं। आपसी की केश राशि के प्रत्येक केश व वेणी की हर एक गुंथन को बिल्कुल स्पष्ट नहीं रख रही हूँ। आज जो बाल है वो एक एक बाल इसको नजर आ रहे हैं। और जैसे वो घुमा लेके के वो वेणी चोटी बनाई हुई है भैया, वो भी इसको एक एक उसके वो जो मोड़ हैं वो है वो सब नजर आ रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे। यहाँ तक कि तगड़ी व गलहारों का कुंडा भी दृष्टि से में उजागर हो रहा है। आज उसको इतना क्लियर विजन है कि भाई जो वो हार के जोड़ने के लिए जो हार यहाँ पीछे रोके, तो एक वो कुंडा हो, सो वो कुंडा भी उसको नजर आ रहा है, हार का भी नजर आ रहा है, तगड़ी का भी नजर आ रहा है। और तत्पश्चात मैंने आपसी के श्री अंगों पर परम से भी परम सुरभित प्राकृतिक सामग्रियों के सम्मिश्रण से निर्मित सौंदर्यवर्धक उपटन उद्वर्तन किया है। और भैया कोई बहुत ही भैया सुंदर और बढ़िया, मतलब एक खुशबूदार और ऐसा प्राकृतिक कोई एक वहां पे वो आ गया है उपटन की सामग्री की, जिसको इसने उनके पूरे अंगों पे उसको लगाया है, उससे उपटन किया है। वहीं स्वर्ण कूप की परिधि में आपसी को विराजमान करा स्नपित करने का उपक्रम प्रारंभ किया है। आपसी ने अनायास ही स्वर्ण बाल्टी को स्पर्श कर दिया है। अब ये बाल्टी गई नहीं है, खाली है वो बाल्टी इस समय, क्योंकि कुल्ला उल्ला कराया सो खाली होगी। अब ये उसको डालने ही वाली है।
इतनी देर में क्या हुआ कि आप श्री ने उस बाल्टी पे हाथ लगा दिया है। हाथ लगाते ही वो बाल्टी भर गई जल से अपने आप ही। उसको डालना फलना कछु ना पड़ा भैया, वो तो अपने आप ही भर गई है। और भर के ये लोटे पे लोटे उसमें से उनको निला रही है कि भैया खाली हो जाए तो फिर ले लें। मगर भैया अद्भुत चमत्कार है कि वो बाल्टी खाली नहीं हो रही है। एक कितने ही लोटे उसमें से उसने निकाल लिए, 50 लोटे निकाल लिए भाई साहब, मगर जल उसका उतना का उतना ही है। भाई अक्षय पात्र बन जाए। कोई भी चीज पे राधा नहीं सरकार पात्र पे हाथ लगा दे वो अक्षय पात्र हो जाए भैया, उसको कभी चीज घटे ना, खत्म ना हो सके। तो वो यही बता रही है कि आप श्री ने अनायास इस स्वर्ण बाल्टी को स्पर्श कर दिया है, जिससे रीति बाल्टी चमत्कारिक रूप से जल से परिपूर्ण हो गई है, खाली बाल्टी भर गई। और तब तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही है जब मैंने निरखा कि मेरे द्वारा कितना भी जल उपयोग करने के उपरांत भी जल उतना का उतना ही है। समझ रहे हो ना सरकार, चमत्कार पे चमत्कार देखे जाओ। आपसी को स्नापित करा, एक आसमानी रंग का हल्का सा वसन लपेटकर मैं आपसी को श्रृंगार गृह में ले आई हूँ। आपसी को आज इप्सित कहें इच्छानुकूल को गाजरी रंग की अतिशय सुंदर व दिव्य पोशाक धारण करवाई है। आज गाजर हो एक जो कैरेट, वैसे वैसे एक रंग की पोशाक उन्होंने उनको पसंद आई है, मतलब उनकी इच्छा हुई है तो इसने पहनाई है। मुझे पोशाक का आकार व प्रकार व रंग एकदम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। श्री केश राशि अशुल्क यानी कि गीली है होने के काजे एक और पतली सी एक वेणी बना शेष श्री केश राशि उन्मिलित खुली भी रखी है। तो वो कह रही है कि भाई आज बाल थोड़े से गीले से हैं तो इसने उनको खुले ही छोड़ दिया है और एक ही वेणी बनाई है छोटी बीच के अंदर। परम सुंदर व दिव्य मोटे मोटे गजरे के अत्यंत सुरभित पुष्पों से निर्मित गजरों से संस्कारित किया है। और बढ़िया से भाई साहब वो मोगरे के पुष्पों के मोटे मोटे गजरे हैं, उन गजरों से उनको बालों को केश राशि को अतिशय सुंदर तरीके से सजाया है। परम आकर्षक गजरे आप श्री के एक और हो श्री स्कंद का अवलंब सहारा ले झूल रहे हैं। अब वो बालों को एक साइड कर लिया उन्होंने और वो गजरे भी इधर आ गए हैं, तो भैया वो कंधे का सहारा लेके झूल रहे हैं, जैसे वो हिले डुले ना गर्दन, तो भैया वो भी झूला खा रहे हैं। आप श्री के परम आकर्षक गजरे आप श्री के एक और हो श्री स्कंद का अवलंब सहारा ले झूल रहे हैं। आज आप श्री को श्री चरणों से लेकर श्री शीश तक स्वर्ण निर्मित अद्भुत व दिव्य गाजरी आभा युक्त चमकीले हीरे हीरे मणि से जड़ित आभूषणों व सौंदर्य सामग्री से परम। और वो स्फटिक मणि है ना, एक स्फटिक मणि भी लगी हुई है। स्फटिक मणि है कि वो ये गार्नेट है, समझ ना आ रहा है इसको कि, मगर वो एक कोई ऐसा रंग गाजरी रंग का है। तो वो कह रही है युक्त चमकीले स्फटिक मणि से जड़ित आभूषणों में सौंदर्य सामग्री से परम चरम सुंदर व चित्त हरणीय श्रृंगारित किया है। गाजरी नख पॉलिश महावर मेहंदी बिछुए पायल तगड़ी स्वर्ण कंगन, उनके मध्य में गाजरी कांच की चूड़ियां, हर अंगुलियों में व अंगुष्ठों में बड़ी बड़ी अंगूठियां, चित्रांकन व पत्रावली बाजूबंद गलहारों की श्रृंखला, गाजरी और सुर्खी लिपस्टिक भी भाई साहब गाजरी है, कपोलों पर लालिमा, कर्ण पटलों पर झूलते बड़े बड़े झुमके, नथुनी श्री इंदुलेखा जी के मंदिर से कजरोटी शिला से लाया गया काजल, गाजरी नयन मस्कारा, भाई साहब वो जो नयन मस्कारा वो भी गाजरी रंग का है, काली नेत्र रेखा व आईलाइनर लगा हुआ है, गाजरी नेत्र छाया, यहाँ पे भाई साहब जो लगाए हैं कोई औरतें, वो जो नेत्र छाया जाने का है क्या हो, वो आई शेडो वो लगा रखा है गाजरी रंग का, गाजरी बिंदिया है। और वो जो बिंदिया है वो गोल है, उसमें छोटी छोटी सी बिंदियां और लग रही है चारों तरफ। श्री इंदु लेखा जी के मंदिर से कजरोटी शिला से लाया गया काजल का पीछे ढिठोना है, सुर्ख लाल लंबी सी मांग है, मांग टीका है, श्री शीश पर स्वर्ण फूल व चंद्रिका इत्यादि से परिपूर्ण अलंकृत व संस्कारित किया। भाई जो कुछ हो सके वो सारो श्रृंगार कर दियो आज इसने, कछु छोड़ी नहीं है कसर। आपसी के नैनों तक ओढ़नी से अवगुंठन करवाया उन्होंने, आज यहाँ फिर घूंघट करवाया छोटा सा। आपश्री ने जब स्वयं को दर्पण में निहारा तो दर्पण अद्वितीय वर्णांतीत व असीम सुंदरता को अपने में झलका कर अपने परम से भी परम सौभाग्य पर फूला नहीं समा रहा है। और दर्पण भाई साहब खुश हो रहा है कि आहा क्या सुंदरता मेरे, आज ये इसका प्रतिबिंब पहली बार मेरे अंदर आ रहा है, ऐसा प्रतिबिंब कोई और किसी और का हो ना सके जैसे राधा रानी को है। मुकुर दर्पण के सम्मुख थाड़ी वही अनकही अनसुनी
बेइंतहा सुंदरता की साक्षात मूर्तिमान स्वरूपा श्री जी मंद मंद मुस्कान की बौछार कर परम चरम इठलाक व इतरा रही। ओहो, रोंगटे खड़े हो रहे सरकार। देखो सरकार, ऐसी सुंदरता खड़ी है सामने, और वो अपना अपना ही प्रतिबिंब देख के भाई वो ऐसी प्रसन्न हो रही है, इतरा रही है और इठला रही है। और वो आप शब्दों का तो मैं क्या बताऊं, उन शब्दों से तो कुछ हो ना सके। वो कह रही है कि भाई मुकुर के सम्मुख यानी दर्पण के सम्मुख थाड़ी वही अनकही अनसुनी बे इंतहा सुंदरता की साक्षात मूर्तिमान स्वरूपा श्री जी मंद मंद मुस्कान की बौछार कर परम चरम इठला व इतरा रही हैं। मैं हतप्रभ बेसुध व बावरी हो सर्वश्रेष्ठ से भी अत्यधिक सुंदर रूप माधुर्य लावण्य के सर्वाधिक गहरे पयोदी यानी समुद्र की गहराइयों में डूबकर अपने को सजीव बनाए रखने हेतु हिचकोले खा रही हूं। वो कह रही है सरकार, ये जो समुद्र है, ये रूप का जो लावण्य का समुद्र है, जो शेष से भी सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ अतिशय शेष से भी जो परमोत्कृष्ट श्रेष्ठ हो भाई साहब, वैसा कोई समुद्र है, ये रूप सागर है। और भैया उसके अंदर वो बेहोश ना हो जाए, उसको अपना चित्त अपना को सजीव बनाए रखने के लिए वो हिचकोले खा रही है उस समुद्र की गहराइयों में भाई साहब। मैं आप श्री के रूप के वर्णन में सर्वथा निशब्द हो गई हूँ। आप श्री ने अतिशय प्रसन्न हो मुझे शक्ति पूर्वक आलिंगन बंद कर लिया है। उन्होंने भाई साहब सुंदरता इतनी लगी उनको कि कैसा बढ़िया सजाए हुआ आज, तो उन्होंने उसको आलिंगन बंद कर लिया है। मेरे ललाट में कपोलों को चूम रही हैं, उसके ललाट और कपूर को चूम रही हैं, कपूर गालों को। तब वहां से निकलने को जैसे ही मैंने द्वार खोला है तो सम्मुख आपसी के कानों उपस्थित हो गए हैं। आपसी के रूप माधुर्य लावण में खो एक टक ऊपर से नीचे तक निहार रहे हैं। वो अतिशय से भी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और ये सरकार, कान्हा जी भी नीचे से ऊपर तो आंखें खोल के फटी फटी रह गई भाई साहब। और वो देख रहे हैं कि क्या सुंदरता है आज हमारी श्री जी की। आज हमारी राधा रानी सरकार कितनी अतिशय से भी अतिशय से भी अतिशय सुंदर लग रही है। तो भाई वो खुद ही मदमस्त हो गए और वो भाई साहब हालत खराब हो उनकी, इतना ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं और वो प्रसन्न हो गए हैं आज। आपसी का श्री हस्तकमल थाम वहां से चल दिए हैं। मैं आपसी का अनुसरण कर रही हूँ, वो भी पीछे पीछे चल रही है। अचानक हम एक अत्यंत दिव्य सौम्य मनोरम शैलजा शैलजा कहें नदी को के तीर पर अवस्थित हैं। किनारे पे आ गए नदी के। नदी के जल में लहरें उठ रही हैं। कुछ दूरी पर एक वृहद अतिशय सुंदर परम चरम आकर्षक व दिव्यतम गुलाबी जलज कमल अपनी धुरी पर दक्षिणाव्रत गोलाकार आकृति में घूम रहा है। अब वो कह रही है कि वो जो नदी है उसमें लहरें उठ रही हैं, और नदी से काफी दूर बीचों बीच उसमें एक कमल है, बहुत बड़ा सारा कमल है। और वो कमल भी स्थिर नहीं है, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे यूं घूम रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ऐसे जैसे घड़ी में सुइयां घूमे ऐसे घूम रहा है। और भैया वो उनको दृश्यमान हो रहा है और लहरें चल रही हैं समुद्र में। अब हम उस पुष्कर या पुष्कर कहें कमल को के सम्मुख थाड़े भये हैं, वो कमल के पास आ गए हैं। पहले तो वो कह रही है हम उस सरिता नदी की जल राशि पर उस कमल की दिशा में चले हैं। आपसी ने श्री हस्तकमल से आपसी के एक श्री हस्तकमल से उनके कन्हैया को वह दूसरे से मेरा हाथ थाम रखा है। आपसी ने क्या कर रखा है कि एक हाथ से तो कन्हैया जी को थाम रखा है, एक से मुझे थाम रखा है। अब हम उस सरिता नदी की जल राशि पर उस कमल की दिशा में चल रहे हैं। अब ये ऊपर ही चल रहे हैं, पानी में जैसे धरती पे चले ऐसे ही चल रहे हैं। आपसी कान्हा सबसे आगे हैं, उनके पीछे आपसी, अंत में मैं जल राशि पर अग्रसर हो रहे हैं। अब हम उस पुष्कर यानी कमल के सम्मुख थाड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आपसी ने आपसी के कान्हा फूल पर चढ़े हैं। उनका श्री हस्तकमल थाम आपसी व मैं अंत में पुष्प पुष्प के ऊपर चढ़कर उसके मध्य भाग में अवस्थित हो गए हैं। और मैं आपसी के निकट थाड़ी भई हूँ। अब ये सब के सब तीनों के तीनों फूल के ऊपर आ गए हैं और उसके बीच में जो वो गद्दी सी हो वहां पे आ गए हैं। हमसे नीचे अवस्थित अष्ट दलों पर अचानक प्रकट हो अष्ट सखियां थाड़ी भई हैं। और भैया जो वो दल हो फूल के 8, उसके ऊपर आकर के 8 सखियां आ गई हैं वहां पे प्रकट भई। आप श्री के कन्हैया ने सुमधुर बांसुरी की धीमी धीमी मधुरतान छेड़ी है। अब वो उन्होंने मधुरतान छेड़ दी है धीमी धीमी।
सखियों का सुंदर रास धीमी गति से प्रारंभ हो गया है। ज्यो-ज्यो बांसुरी अपनी तान को तीव्र कर रही है, रास ताल से सामंजस्य कर स्वतः ही तीव्र होता जा रहा है। भाई ये जोड़ी चले, उधर संगीत बढ़े, इधर रास के जो पैर हैं, वो थाप हैं और वो सब बढ़ने लग जाएँ। वो ताल से सुर की वो है जोड़ी। तब तो बांसुरी की समुद्र ध्वनि से प्रसारित संगीत अपने तीव्रतम स्थिति को प्राप्त हो गया है। बहुत तेज हो गया संगीत और रास भी बहुत तेज हो गया। सखियों द्वारा संपादित विलक्षण व विचित्र रास भी स्वर लहरियों से तालमेल कर द्रुत गति से प्रभावान हो रहा है। बहुत तेजी से रास होने लगा है। अब आपसे काना में आपसे भी रास हेतु अधीर हो परम चरम रास में सम्मिलित हो गए, वो भी बीच में आ गए सरकार। परम आश्चर्य है कि आपसी के कान्हा ने बांसुरी वहीं विराजित कर दी है। बांसुरी तो सिंहासन पे ही रखे आए हैं वो, परंतु बिना बजाए ही बांसुरी स्वतः ही बज रही है। आपसी के कान्हा आपसी को उछाल कर पवन के सुपर्द कर दिया है। उन्होंने उनको उछाल के हवा में कर दिया है, हवा के सुपर्द। तब पवन भी तब स्वयं भी पवन में त्वरित हो हवा में ही अद्भुत रास कर रहे हैं। फिर वो भी हवा में उड़ गए और हवा में ही अद्भुत रास हो रहा है सरकार। आपसी को गगन की दिशा में उछाल कर अपने श्री हस्त कमलों पर झेल रहे हैं। अब वो नीचे ना रहे, ऊपर हवा में ही उछाल रहे हैं, फिर और ऊपर, और अपने हाथों पे झेल रहे हैं। कभी अपनी श्री हथेलियों पर, कभी श्री उंगलियों पर आपको अवस्थित कर रास करवा रहे हैं। आपसी के कान्हा हर स्थिति में अपने को रास नृत्य में सुर ताल के अनुसार संतुलित किए हुए हैं, और जैसे जैसे सुर और ताल है उससे उनका रास भी संतुलित हो रहा है, वैसा ही हो रहा है। अवर्णनीय परम से भी परम दुर्लभ अद्भुत रास संपादित हो रहा है सरकार। इस सब के बीच कमल पुष्प भी संगीत की गति के अनुरूप ही गोलाकार घूमने की गति का सामंजस्य कर अपने आवर्त अनवरत ले रहा है। और भाई साहब वो कमल का फूल रुका ना, जैसे ये घूम रहे हैं, जिस गति से ये घूम रहे हैं उसी गति से भैया वो कमल का फूल भी घूम रहा है। और वो घूमते हुए जैसे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट हो ऐसे ही रिवॉल्विंग कमल है वो। तो भाई जैसे जैसे वो घूम रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये रास भी ऐसे ऐसे घूम घूम के कर रहे हैं। तो जिस स्पीड से रास बढ़े घटे वैसे कमल की गति भी बढ़ रही है और घट रही है, अनवरत चल रहा है वो बिना रुके। मैं भी मध्य भाग के कोने में गोल घूमकर रास करने का लगातार प्रयास कर रही हूँ। बहुत समयावधि तक अतिशय मनमोहक व परम चरम रास नृत्य संपादित हुआ है। तत्पश्चात उसमें विराम आ गया है। अब सब सुस्ताने लगे हैं। मैंने सबको रुचिकर शरबत का पान करवाया है। इसके उपरांत सब लोग महल के अलिंद में आ पहुंचे हैं, उसके आंगन में आ गए। आपसी व उनके काना सम्मुख अवस्थित दिव्य पूर्ण रूपेण सुसज्जित स्वर्णिम व रत्नमणि जड़ित सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। उनके सम्मुख छोटे सिंहासनों पर असखियां विराजमान हो गई हैं। मैंने भोग की आज्ञा मिलने पर पाकशाला जा भोजन का निरीक्षण किया है। भोजन पहले से ही तैयार व परोसा हुआ है। वहां सजे 9 स्वर्णिम थालों में आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त छोले भटूरे, आलू टिक्की, पापड़, पपड़ी चाट, माखन मिश्री, काजू कतली, काजू रोल, रसगुल्ले व आमरस हैं। एक थाल में ले आई हूँ, वे अन्य 8 थाल दासियां मेरे पीछे पीछे ले आई हैं। मैंने आपसी को एक थाल परोसा है, बाकी 8 थाल सखियों को परोसे हैं। सबने बहुत ही प्रेम से भोग पाया है। आपसी व उनके काना माखन मिश्री का भोग स्वयं की श्री उंगलियों से पवा रहे हैं। भोग पवाते हुए एक दूसरे की श्री उंगलियों व अंगुष्ठों को चूस रहे हैं। श्री दंत पंक्ति से दबा रहे, काट भी रहे हैं, धीरे धीरे चूसे से चूसे काटे भी। और अब देखो सरकार, इसमें बार बार आए कि नित्य सामग्री के अतिरिक्त। अब समस्या क्या है कि गीता बावरी जाने ही ना उनके नाम। ये तो जिन चीजों को जाने वो कौन संसारिक चीजें हैं, वहां कुछ ऐसी चीजें अद्भुत भोग हैं जिनको नाम इसको पता ही ना। तो ये क्या लिखे कि नित्य सामग्री के अतिरिक्त बहुत सारी सामान है। अब वो जो नित्य सामग्री है भाई वो अद्भुत है वहां। अब वो क्या है, वो कैसा भोग है, उसे क्या नाम दिया जाए, क्या किया जाए, उसे कैसे, उसने देखे ही नहीं कभी जन्म में। तो नाम तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, न नाम जाने न उनका आकार प्रकार जाने सरकार। तो ये लिखे कि भाई नित्य सामग्री के अतिरिक्त वो जो नित्य सामग्रियां हैं वो भाई अद्भुत है वहां पे, जिसकी जानकारी जीव को ना है अभी तक। इसलिए वो जो देख सके, जिसको वो जाने उसको तो नाम लिख दे, जिसको वो ना जाने उसको ले लिख दे नित्य सामग्री। अब क्या हुआ कि साहब वो माखन जो है, अब वो माखन खिला रहे हैं एक दूसरे को हाथ से, तो वो चाट रहे हैं, उंगलियां चूस रहे हैं एक दूसरे की। और वो कृष्ण कन्हैया जी तो बदमाश है भाई, वो शैतान, उन्होंने उस राजा रानी की उंगलियों को काटना भी चालू कर दिया है भाई साहब।
तो ये सारी बात क्या है कि ये निरख ली है इसने, गीता बावरी ने। मैंने स्थिति को भाप तुरंत मौका पा, महल के अंदर जा, शयन कक्ष के भीतर जा, दिव्य व सुरभित मोगरे व गुलाब के पुष्पों से परम आकर्षक रीति से वो निभृत को यानी शयन कक्ष को सुसज्जित कर आई है। पलंग के बीचों बीच एक बांसुरी का पुष्पों को समायोजित कर चित्रण किया है। एक फूलों से बांसुरी बना दी है इसने बिस्तरे पे। पलंग के बीचों बीच ये एक बांसुरी बनाई है। पलंग के ऊपर का भाग मोगरे व गुलाब की लड़ियों से चित्ताकर्षक सुसज्जित किया है। जो ऊपर का वो हिस्सा है उसके ऊपर भाई बहुत सारे मोगरे और गुलाब के फूलों की लड़ियां लगाई हैं। प्रवेश द्वार से पलंग तक फूलों की परम निराली सांझी बनाई है। जहां से वो चल के ऊपर आएंगे दरवाजे से बिस्तरे तक, वहां पे इसने फूलों से बहुत बढ़िया वो बना दिया है सरकार। प्रवेश द्वार से पलंग तक फूलों की परम निराली झांकी है, जिस पर श्री चरणधर अनुपम युगल पधारेगा। मैंने शरबत, दूध, बीड़ा, मेवा, इत्र, माखन इत्यादि व्यवस्थित कर पुनः शीघ्रातिशीघ्र आपसी के निकट आ गई हूँ। आपसी ने मुझे भी कृपा कर एक कंवल काजू कतली का पवाया है। मैंने आप श्री व उनके कान्हा के श्री हस्तकमलों को जल से धुलवाकर प्रक्षालित करवाया है। सबको बीड़ा पवाया है। तब आज्ञा पाकर उच्छाष्टामृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे इस जन के परिवार को पवाया है। अंत में मैं नहीं पाया है। सखियां लुप्त हो गई हैं। आप श्री के कान्हा ने आप श्री को गोद में उठा लिया है। आप श्री ने मेरा हाथ थाम रखा है। हम तीनों महल के शयन कक्ष में प्रविष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार फिर वहां केली संपन्न हुई है दोबारा। और केली संपन्न होने के बाद दोनों शयन हेतु प्रेषित होने जा रहे हैं। मुझे जाने का इशारा हो गया है। मैं वहीं से श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधा ये स्वाहा। तो सरकार, आज की लीला यही थी। अब अपन कल एक नई लीला में प्रवेश करेंगे। देखो सरकार, ये जो केली वेली है, ये केली मैं बता चुकी कि भाई ये जीव के लिए हो, उसके काम भावना की कोई भी चिंगारी बचे उसको खत्म करने के लिए हो सरकार। बाकी तो भैया वो युगल तो केली फेली कछु करे ना। ये तो सब श्री लीला जो दिखाने की है, जीव को दिखाने की है। उनका तो शरीर कोई अलग है, वो तो रोबोटिक टाइप के शरीर वाले लोग हैं भाई। वो कोई स्वयं संकल्प सिद्ध लोग हैं। वहाँ कोई कोई भी ऐसी क्रिया प्रक्रिया ऐसी हुए ना। ये तो केवल जीव की कारण हो रही है। जो भी कुछ लीलाएं घटित हो जीव के लिए हो भैया, उनके लिए उनका कुछ ना है। वो तो अपने में मस्त हैं दोनों। और जो वो उनकी मस्ती है वो कोई समझ में ना आए, किसी को देखे ना। वो गुपचुप रीति से वो आपस में अलग उनके शरीर, अलग बातें, अलग सब चमत्कारिक चीज, जितनो चीज वो जीव को दिखावो चाहें उतनी ही दिखाएं सरकार। तो ऐसे ही ये यहाँ पे श्री लीला में विश्राम आ गया और वो वापस आ गई है। और हम भी अब कल आपसे पुनः वापस मिलेंगे। ओम राधाए स्वाहा।